साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद जवाद साहब, जिनको अब हम रहनुमा नून लीग या एज अ मेंबर नून लीग के तौर पर जानते हैं, उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। जवाद साहब, कुछ अर्से पहले तक की बात है कि आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, बड़े ओहदेदार थे, नज़रिए की बात करते थे, जो डाकू को लटकाने की बात भी होती थी, और चंद ही दिन में आप मुस्लिम लीग नून में अब शामिल हो गए। तो सर, क्या तहरीक इंसाफ में रहते हुए ही अगला ठिकाना आपने तय कर लिया था, या फिर वहाँ से हरी झंडी के बाद ये रवाबित आपके इनसे उस्तवार हुए? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पीटीआई के साथ जो मेरा साथ है उसको मैं दो हिस्सों में कर सकता हूँ। एक वो हिस्सा जो हुकूमत में आने से पहले था, ये बड़ा आसान फेज़ था, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने इल्ज़ाम तराशी करनी थी, चोर डाकू कहना था, निज़ाम बदलने की बात करनी थी। जब हुकूमत आई तो अब वो डिलीवरी और परफॉर्मेंस का टाइम था और हमने जो 17-18 साल जो वादे, जो कमिटमेंट्स और जो ख्वाब दिखाए थे, अब उनको पूरा करना था। अब पहला साल गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, हम भी बड़े परेशान हुए, लेकिन उसके बाद उम्मीद थी कि शायद कोई सीख जाएंगे, प्रैक्टिस कर रही हैं, शायद पहला साल प्रैक्टिस का होगा। अगला साल भी गुजर गया तो हमारी जो फ़िक्र में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ, और तीसरे साल में तो मैं इस नतीजे पे पहुंच गया था कि ये इमरान खान जो है ये कम अज़ कम कोई अच्छी टीम नहीं सिलेक्ट कर सकता, और जब अच्छी टीम नहीं होगी तो फिर डिलीवरेंस और परफॉर्मेंस कहाँ से होगी। और इस दौरान में मरी का जब वाक़या होता है तो वो मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट था। मैं तो चूँकि नज़रिए के सहारे पे चल रहा था, इसलिए मैं उस नज़रिए में मैंने फिर जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की थी। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो या एक विजन की बात हो, तो वो इसकी लीडरशिप की तरफ से है। अहमद जवाद साहब, हम अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। हम आपसे खुद बात कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, काफ़ी बार हमने बातें की हैं, और उसके बाद बयानिए भी, आपके स्टेटमेंट्स भी पढ़ते रहे। अब ये ज़्यादा इतनी पुरानी बात नहीं कि तहरीक इंसाफ के दिनों में आप मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर ज़बरदस्त तनकीद करते थे, और वो तनकीद जो कभी कभार ज़ाती नौयत के भी इल्ज़ाम में तब्दील हो जाती थी। पार्टी की लाइन के बिल्कुल आप साथ साथ थे, तो क्या वो सब कुछ गलत था? मतलब उस वक्त आप यू डिड नॉट फील कि आप क्या कह रहे हैं, यू जस्ट हैड टू से, तो इस पर नदामत है आपको? और इंसान इस चीज़ से किस तरह मूव फॉरवर्ड करता है और फिर उसी पार्टी में चला जाता है? मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ही देखा, एक मेरे रेफरेंस से एक ट्वीट जो है फरवरी 2018 की, जो कि ज़ाती नोयत के हमले हैं, और मेरे से वो रेफ़र की गई है। और आप देखें, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके प्रोफाइल अकाउंट में जो मेरी तस्वीर लगी हुई है 2018 में, वो तस्वीर खींची गई है 2020 में फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस में मीटिंग करते हुए, जिसको कि फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट भी किया था। तो मैंने ये पीटीआई की सोशल मीडिया का ये जो फ्रॉड है, इसको हाईलाइट किया है। मैंने इस वक्त सोशल मीडिया पे मेरा ये मौक़िफ़ विद एविडेंस, विद सबूत मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं जब पीटीआई में भी था तो मैंने कभी भी कोई बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी या ज़ाती हमले नहीं किए। मैं हमेशा नैरेटिव, एक लॉजिक, एक मंतक, एक इल्म के साथ पेश करता था। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत में शायद मैं एक ही बंदा होऊंगा कि जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मैं पीटीआई का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था, और मेरे बात करने को उन्होंने एक बेहतरीन नमूना करार दिया। डिबेट के हवाले से पाकिस्तान में एनालिस्ट, पाकिस्तान में मीडिया के लोगों ने भी उसको सराहा, तो वो चीज़ तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो ट्वीट का तो आपने मामला यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अदरवाइज सर्टनली आपने कहा था कि हुकूमत में आने से पहले इल्ज़ाम लगाना ही सबसे आसान काम होता है। अब आपकी तहरीक इंसाफ से मुस्लिम लीग नून में हिजरत से ये बात तो सर्टनली साबित हो गई है कि पाकिस्तान में सियासत में कोई उसूल नहीं होता, बस नज़रिया वज़रिया भी ऐसा कुछ नहीं होता, बस या ज़ाती मफाद के हैं या फिर कोई ठिकाना चाहिए होता है इंसान को। अगर एक जगह से अल्लाह हाफिज़ हो जाए तो दूसरी जगह पे बैठ जाना चाहिए। जमहूरियत की बात करने वालों को सर इससे कोई अच्छा पैगाम तो नहीं गया होगा? व्हाट डू यू थिंक? इसका डू यू फील दिस? देखें, इस सवाल का जवाब तो ये है कि अगर तो मैं किसी हुकूमती पार्टी को अगर ज्वाइन करूं, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ये एक डील है कि मैं ताकत के कॉरिडोर्स में जा रहा हूं, तो इसलिए मैंने अपने ज़ाती जो मुफादात हैं उनको सामने रखा है। लेकिन अगर आपकी हुकूमत हो, आप हुकूमत को छोड़ के अगर अपोजिशन को ज्वाइन करते हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि ये तो एक जहाद है। और जहाँ तक चेंज है नज़रियात के अंदर, कायद-ए-आज़म कांग्रेस का हिस्सा थे, बहुत अरसा हिस्सा रहे, लेकिन फिर एक वक्त आया कि उनको एहसास हुआ कि कांग्रेस से वो मकासद हासिल नहीं हो सकते। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली और पाकिस्तान बना दिया।
मैं भी एक एवोल्यूशन ऑफ थॉट से गुजरा हूँ, एक नज़रिए के पीछे गुजरा हूँ। जब मैंने उसको नाकाम होते देखा तो मैंने अपना रास्ता बदल लिया और मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। इसमें ना तो कोई मुझे ज़ाती फ़ायदा है, एक अपोजिशन को पार्टी को ज्वाइन करने का तो नुकसानात ही हो सकते हैं, फ़ायदा तो कोई नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब हमसे बात करने का। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज थिंकिंग आपसे बात करने से पहले कि बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए सारी चीज़ों को जस्टिफाई करना और जवाब देना, लेकिन माशाल्लाह आप तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सो ऑब्वियसली ही हैज टू फेस कमेंडेबल। लेकिन एक बात है पीपल एनीवे, अब चूँकि फैसला कर ही लिया है, उन्होंने कहा जी मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो एक इर्तिकाई अमल से गुजरा है। और फिर उन्होंने एंड में ये भी कहा, इनफैक्ट डिड वांट टू आस्क हिम, लेकिन अहमद जवाद साहब का ये भी कहना था कि देखिए मैं तो हुकूमती पार्टी से निकल के ऑपोजिशन में आया हूँ, तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ अ जिहाद। लेट अस नॉट यूज़ दीज टर्म्स लूजली, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज हम कभी कभार बड़े ऐसे बड़े डीप मीनिंग वाले टर्मिनोलॉजी जो होती है हम बिल्कुल एक सरसरी सी चीज़ पे लगा के उसको बताने की कोशिश करते हैं ये जहाद हो रहा है, ये जहाद नहीं है।